रानी रात में अचानक रूम पर से गायब हो गई। कहाँ गई है भाग के? दोस्तों रात में कब उठ के भागी कि किसी को पता नहीं चला, ना ही प्रीति को ना ही सूरज को। जब प्रीति का आंख खुला तो जाके देखी रूम में कहीं रानी नहीं है। दोस्तों सूरज जहाँ रहते हैं रूम के अगल बगल जाके खोजे, स्टेशन पे खोजे, लेकिन रानी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दोस्तों रानी क्यों भाग रही है? रानी दोस्तों सूरज को फंसाना चाहती है कि सूरज कैसे फंस जाए और मुझे अपना ले। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? रानी दोस्तों पहले तो एक हफ्ता से जाके प्रीति के साथ मारपीट गाली गलौज कर रही हैं रूम पर से प्रीति दोस्तों भगा रही हैं, लेकिन रानी नहीं जा रही हैं। कई बार दोस्तों प्रीति हाथ पकड़ पकड़ के रानी को धक्का मार के रूम से बाहर निकाल दी। फिर भी दोस्तों रानी पूरे रात तक दोस्तों बाहर गैलरी में सो जा रही हैं, लेकिन वहाँ से जा नहीं रही हैं। आज रात में दोस्तों क्या पता कब अचानक चली गई। शाम को दोस्तों सूरज प्रीति रानी को रूम में से निकाल रहे थे तो बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी, ज़बरदस्ती कर रही थी। और रात में जब दोनों सो गए तो क्या पता कब उठ के भाग गई। दोस्तों रानी का काला चिट्ठा बहुत जल्दी खुलने वाला है। दोस्तों रानी जिसे बात करती है ना छुप छुप के, वो आदमी का पता चल गया कि कौन है और वो आने वाला है। दोस्तों जिस रूम में प्रीति सूरज रह रहे हैं उसी वहाँ आएंगे। प्रीति खुद बुला रही है और रानी का सच्चाई बताएंगे। दोस्तों रानी बहुत लोग का पैसा खा पी के भागी है, बहुत लोगों के साथ ऐसा क्यों है रानी। और वही दोस्तों ए छोटू चुप रह। और वही दोस्तों वो सूरज के साथ करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाएगी। काहे से कि दोस्तों प्रीति ऐसा नहीं करने देगी। दोस्तों इतना जल्दी कौन यहाँ के शादी कर लेगा? कौन कर लेगा? प्रीति से सूरज से झगड़ा हुआ। सूरज की मम्मी बोली कि मैं प्रीति को सूरज के साथ नहीं रहने दूंगी। दोस्तों एक हफ्ता 10 दिन हुआ होगा दोस्तों। उसके बाद आ गई रानी, फटाक से शादी कर ली। आखिर कहाँ से आ गई? दोस्तों रानी डर के वजह से भाग रही हैं कि मेरा चेकअप ना हो। दोस्तों एक हफ्ता से रानी कह रही है कि मैं रूम पर से नहीं जाऊंगी, मैं सूरज के बच्चे का माँ बनने वाली हूँ, तो मैं रूम पर से ऐसे कैसे चली जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। और दोस्तों कल प्रीति रानी को घिसड़ा के लेके जा रही थी, ज़बरदस्ती लेके जा रही थी, सूरज भी। लेकिन दोस्तों नहीं गई। रानी कह रही थी कि मेरा मर्जी करेगा तो मैं जाऊंगी, नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगी। ऐसा तुम्हारा जो मर्जी करोगे वो करोगे कि तुम्हारा मर्जी करेगा तो तुम किसी का बसाया घर उजाड़ दोगी। तुम्हें नहीं पता था कि प्रीति सूरज के साथ किस रिश्ता से रह रही है? हाँ तुम्हारे ये सब साजिश रचने से ना प्रीति अलग नहीं होगी सूरज से, ठीक है ना। वो सच्चा प्यार करती है, वो बदनाम हो चुकी है। सूरज के लिए वो अपना घर परिवार त्याग के उनके साथ रह रही है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जो नौटंकी कर रही हो सूरज के फंसाने के लिए ना, तुम्हारा नौटंकी चलेगा नहीं, ठीक है। दोस्तों रानी कह रही है कि मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो दोस्तों प्रीति लेके जा रही थी कि तुम चलो चेकअप कराने के लिए, नहीं गई। आज दोस्तों आज के लिए बोली थी कि मैं तुम्हें कल ज़बरदस्ती लेके जाऊंगी। दोस्तों रात में ही भाग गई और उनका पोल पट्टी खुलने वाला था ना। आज वो जिससे बात करती वो आज रूम पे आने वाले हैं ना, इसके डर से वो भागी है कि अगर वो कहीं आ जाएंगे तो मेरा पूरा ही सच्चाई पता चल जाएगा, तो मैं ही अपने बात में फंस जाऊंगी। तो दोस्तों रानी खुद फंस रही है अपने ही बात में, वो सूरज को क्या फंसाएगी। दोस्तों गलती किए हैं सूरज और परेशान हो रही है प्रीति। अगर सूरज दोस्तों रानी से शादी ना किए होते तो रानी इतना जोर ज़बरदस्ती नहीं करती। रानी कुछ भी अंदर से गलत हो, लेकिन जो इस शादी वाला बात है दोस्तों, ये तो पूरी पब्लिक को दिखाए हैं। सूरज की मम्मी कही हैं, कितना मीडिया वालन के साथ इंटरव्यू में बोली हैं कि मेरी बहू रानी है, प्रीति नहीं है, मेरा बेटा सच में शादी कर लिया है, ऐसे कैसे रानी को छोड़ देगा। सूरज की मम्मी खुद दोस्तों रानी के लिए प्रीति के साथ मारपीट की। रानी को दोस्तों बहुत मारूंगी, सही से रह ले। दोस्तों रानी को सूरज के साथ सूरज की मम्मी ही भगाई थी प्रीति से अलग करने के लिए। प्रीति तब भी दोस्तों सूरज और रानी को घर से भागने के बाद 2 दिन सूरज के घर पे रही थी कि सूरज अब से आएंगे, अब से मान जाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सूरज अब प्रीति की बात को मान रहे हैं ना, तब अगर प्रीति के बात को माने होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब वही सूरज प्रीति को मारते थे। प्रीति दोस्तों
सूरज के पाने के लिए प्रीति दोस्तों फ़ोन कर रही थी, वीडियो बना बना के रो रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम दूसरा शादी मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन दोस्तों सूरज नहीं माने प्रीति की बात को, जाके जल्दी बल्दी में शादी कर लिए। और आज अब जब शादी कर लिए तो दोस्तों रानी वही शादी की वजह से तो हक जता रही है। अगर ना किए होते तो नहीं ज़बरदस्ती करती ना। दोस्तों कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं प्रीति के ऊपर कि रानी सूरज के साथ रहेगी और सूरज शादी किए हैं तो रानी नहीं जाएगी। रानी नहीं जाएगी तो प्रीति कहाँ जाएगी? प्रीति से कौन शादी करेगा? शादी जो करके लेके जाएगा वो बात बात पे ताना मारेगा। तो प्रीति इस वजह से नहीं जाएगी ना, नहीं जा रही, कह रही कि नहीं मैं जहाँ जाऊँगी लोग हमको ताना मारेंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं रहूँगी तो सूरज के ही साथ रहूँगी। वो भी नहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। और आप लोग बताइए ना उसका गलती क्या है? गलती ये की है दोस्तों, प्रीति गलती ये की है कि 4-5 साल से रह रही है तो उनको शादी कर लेना चाहिए था। अगर शादी करके रहते तो कोई कुछ नहीं कह पाता। और सूरज जो ये शादी वादी कर रही है जाके जल्दी में, ये सब नहीं कर पाते दोस्तों। अब सूरज के समझ में आ रहा है, अब उनके गलती का उनको एहसास हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दिया। और दोस्तों सूरज खुद से गलती नहीं किए हैं, वो अपने परिवार वाले के दबाव में आके गलती किए हैं। अगर उनकी मम्मी इतना प्रेशर न डाली होती दोस्तों तो सूरज शादी नहीं किए होते। जो कुछ करवाई हैं सूरज की मम्मी ही करवाई हैं, सूरज की मम्मी उसका जिम्मेदार है। अब दोस्तों सूरज की मम्मी क्यों नहीं सामने आ रही, क्यों नहीं वीडियो में आ रही हैं? अब तो बेटा फंसे हैं दो के चक्कर में। अरे अब पहले रानी के तरफ से थे तो प्रीति मारपीट कर रही थी, अब प्रीति के तरफ से हैं तो रानी मारपीट कर रही है। अब दोनों के चक्कर में फंसे हैं। प्रीति कह रही है कि मैं 4-5 साल से रह रही हूँ, मैं नहीं छोड़ के जाऊँगी। रानी कह रही है कि मेरे साथ शादी किए हैं, मैं उनके बच्चे का माँ बनने वाली हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। दोस्तों अगर बच्चे की माँ बनने वाली हैं तो सूरज को तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो भाग रही हैं रानी, आज भाग गई और जांच नहीं करवाने जा रही हैं। अगर सूरज का बच्चा है तो इनको जाके जांच करवाना चाहिए, क्यों नहीं जा रही हैं? आ तो दूसरे का होगा, आ तो ऐसा झूठ बोल के सूरज को फंसाने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा फंसाऊँगी झूठ बोल के तो प्रीति भाग जाएगी, मैं अपना आराम से रहूँगी। तो प्रीति ये चीज़ को थोड़ा ऐसा बर्दाश्त करेगी कि तुम आके शादी कर लो जल्दी से, जानबूझ के तुम खुद अपना ज़िंदगी बर्बाद की हो और साथ में प्रीति को परेशान कर रही हो। तुम्हें सब कुछ पता था, तुम क्यों आके शादी की? जो चिल्ला रही हो कि मैं शादी क्यों हूँ, मैं शादी क्यों हूँ, मैं रहूँगी, तुम्हें सब पता था, तुम जानबूझ के क्यों आई, क्यों शादी की? प्रीति तो सूरज के ऊपर विश्वास की थी तब नहीं शादी कि हाँ हम लोग थोड़ा काम करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कमा लेंगे, नाम बना लेंगे, तब शादी विवाह करेंगे। इसकी वजह से दोस्तों सूरज के ऊपर विश्वास की थी। उसको क्या लगा कि सूरज बदल जाएंगे, सूरज की मम्मी बदल जाएंगे। सूरज की मम्मी बार बार कह रही थी कि तुम ही मेरी बहू बनोगी, बाकी कोई नहीं। बार बार सूरज की मम्मी कहती थी। सूरज भी दोस्तों बड़े बड़े बातें बोलते थे प्रीति से। अपने सास माँ के बात को, सूरज के बात को प्रीति विश्वास कर ली, विश्वास के साथ में काम कर रही थी। अब अचानक सूरज की मम्मी का दिमाग बदल गया, साथ में सूरज भी बदल गए। तो इंसान कब बदल जाता है किसी को का विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रीति विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। विश्वास ना की होती, शादी कर ली होती तो आज पब्लिक जो कह रही है कि तुम नाटक कर रही हो, तुम्हारा गलती है, तुम शादी नहीं की, तो कोई कुछ नहीं कह पाता और नहीं ये दिन उनको देखना पड़ता। तो गलती तो कर दी है विश्वास करके। अब गलती ना की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना जो देख रही है।